हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरियन वर्णमाला। कोरियन वर्णमाला को कोरियन में क्या कहते हैं, इसमें कितने वर्ण होते हैं, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये सब बातें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। हंगल। हमें सबसे पहले सीखना है कि ये हंगल क्या है। तो फ्रेंड्स, हंगल कोरियन वर्णमाला को बोला जाता है। जैसे हम हिंदी में वर्णमाला और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वैसे ही कोरियन वर्णमाला को हंगल बोला जाता है। हंगल। अब हम देखते हैं कि वर्ण कितने होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरियन वर्णमाला में 40 वर्ण होते हैं टोटल, और ये वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये भी दोनों दो दो तरह के होते हैं, जिसमें स्वर होते हैं साधारण स्वर जो कि संख्या में 10 होते हैं, और यौगिक स्वर जो कि 11 होते हैं। इसी तरह से व्यंजन भी दो तरह के हैं, साधारण व्यंजन जो कि 14 होते हैं, और दोहरे व्यंजन जो कि संख्या में 5 होते हैं। तो इस तरह से स्वर होते हैं टोटल 21 और व्यंजन होते हैं 19। अब हम इन सब को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले है स्वर। स्वर संख्या में 21 होते हैं, और इनमें से सबसे पहले है साधारण स्वर जो कि संख्या में 10 होते हैं। ये जो 10 साधारण स्वर है आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये मात्राओं की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जैसे हम हिंदी में मात्राएं इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही व्यंजन के साथ इनको लिखा जाता है और इनको मात्राओं की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको व्यंजन के साथ लिखने पर, या इनका जो मात्रा के रूप में इनका उच्चारण है, वो हम एक बार देखते हैं। और ये नीचे लिख भी रखा है, तो हम इनका उच्चारण करते हैं। आ, या, ओ, यो, ओ, यो, उ, यू, ई। एक बार फिर से देख लेते हैं। आ, या, ओ, यो, ओ, यो, उ, यू, ई। अब है यौगिक स्वर जो कि संख्या में 11 होते हैं, और ये साधारण स्वरों से मिलकर ही बने होते हैं। अब इनमें आप सब में देख रहे होंगे कि एक गोला बना हुआ है। तो ये गोला क्या है? ये फ्रेंड्स एक्चुअली एक व्यंजन है जिसका उच्चारण होता है नंग। लेकिन जब ये स्वरों के साथ आता है तब ये साइलेंट हो जाता है। एक्चुअली कोरियन भाषा में एक रूल है कि स्वरों को अकेले नहीं लिखा जाता है, यानी सिंगल नहीं लिखा जाता है। जब स्वर को लिखना होता है तो ये नंग साथ में लिखा जाता है, और ये जब स्वरों के साथ आता है तो साइलेंट हो जाता है। यानी कि पढ़ा तो स्वर ही जाएगा, जो स्वर की मात्रा है या जो स्वर का उच्चारण है उसी को किया जाएगा, लेकिन इसको साथ में लिखा जाएगा। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। अभी हम यौगिक स्वरों का उच्चारण देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इनका उच्चारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस मायने में है कि इनमें से काफ़ी स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा है, तो उनको अलग से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इनको सीखना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, जो कि मेरे लिए भी था जब मैंने कोरियन भाषा सीखना शुरू किया था। लेकिन बार बार आप इनको सुनेंगे, देखेंगे, और जैसे जैसे शब्दों में इनका इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे आप इनको सीखते जाएंगे। सबसे पहले है ए, ये, ये, वा, वे, वे, वो, वे, वी, ए। एक बार फिर से ए, ये, वा, वे, वो, वे, वी, ए। अब आपको लगा होगा कि इसमें 3 तो वे है, 2 ए है और 2 ये है, जिनका उच्चारण बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका उच्चारण आपस में थोड़ा थोड़ा अलग है। यानी एक जैसा है लेकिन एक ही उच्चारण नहीं है। अब बारी है व्यंजन की, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की। कोरियन वर्णमाला में 19 व्यंजन होते हैं, और ये भी दो तरह के होते हैं।
पहले हैं साधारण व्यंजन जो कि 14 होते हैं संख्या में। और ये कौन कौन से होते हैं, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो उच्चारण मैंने हिंदी में इनका लिख रखा है नीचे, ये बिल्कुल सही हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इनका उच्चारण नीचे हिंदी में लिख रखा है और इनको ऐसे ही बिल्कुल उच्चारित किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि कोरियन वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण कुछ हिंदी वर्णों से मिलता जुलता होता है या उनके जैसा ही होता है एग्जैक्टली, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हिंदी के वर्णों से मिलता जुलता होता है थोड़ा बहुत या फिर अलग होता है। और कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिनके दो दो उच्चारण होते हैं। तो ये कौन से वर्ण हैं, ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताती हुई चलूँगी। पहला व्यंजन है कियक। कियक कियक इसका नाम है और इसका उच्चारण होगा क। क यानी कि क और ग के बीच का। क इसका उच्चारण नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है क। क। इसी तरह से मैं सभी व्यंजनों के बारे में दो बातें बताती हुई चलूँगी। पहला इनका नाम और दूसरा इनका उच्चारण। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्यंजन है नियन। नियन इसका उच्चारण होगा शब्दों में न। न। नेक्स्ट तिगत। तिगत द। नेक्स्ट लियल। लियल इसका उच्चारण दो तरह से होता है। कहीं कहीं पर इसको र पढ़ा जाता है और कहीं कहीं पर शब्दों में इसको ल पढ़ा जाता है। नेक्स्ट मियम। मियम इसका उच्चारण होगा शब्दों में म। म यानी कि हिंदी के म से बिल्कुल मिलता जुलता। नेक्स्ट पियप। पियप फ। नेक्स्ट सियत। सियत स। स। नेक्स्ट इससे तो आप परिचित होंगे ही, अभी हमने इसके बारे में जाना था कि इसको जब स्वरों के साथ लिखा जाता है तब ये साइलेंट हो जाता है, लेकिन इसको एज ए व्यंजन जब हम काम में लेते हैं तब इसका उच्चारण होता है ng। जैसे कि हम शब्द बोलते हैं रिंग, तो इसमें री को हटाने के बाद जो बचता है ng, तो इसका उच्चारण बिल्कुल वैसा ही होता है ng। और इसको कहते हैं इयंग। इयंग। नेक्स्ट जियत। जियत ज। ये ज और छ से मिलता जुलता होता है। कहीं पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसको ज पढ़ा जा रहा है और कहीं कहीं पर ये हल्का सा छ का साउंड भी देता है या झ का साउंड भी देता है। नेक्स्ट छियत। छियत इसको छ पढ़ा जाता है यानी कि इसका उच्चारण छ से मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट खियक। खियक इसका उच्चारण हिंदी के ख जैसा होता है। नेक्स्ट थियत। थियत थ, और कहीं कहीं पर इसका उच्चारण त से भी मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट पियप। पियप इसका उच्चारण जो होता है वो प और फ के बीच का होता है, यानी कि प और फ दोनों से मिलता जुलता होता है, लेकिन एग्जैक्टली ना तो प है और ना ही फ है। तो अगर मान लो किसी का नाम हिंदी में प से शुरू हो रहा है तो उसको कोरियन में लिखेंगे तो इस व्यंजन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट वन हियत। हियत और इसका उच्चारण हिंदी के ह से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। अब सबसे आखिर में है दोहरे व्यंजन या डबल कॉन्सोनेंट्स, जो कि संख्या में 5 हैं। ये और कुछ नहीं है, जो अभी हमने साधारण व्यंजन पढ़े थे उनमें से ही कुछ व्यंजन हैं जिनको डबल बार लिखा जाता है या डबल कर लिया जाता है। हालांकि साधारण व्यंजन 14 होते हैं संख्या में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को हम डबल बार लिख करके डबल कॉन्सोनेंट्स बना लें। उनमें से सिर्फ 5 ही कॉन्सोनेंट्स है जिनको डबल कॉन्सोनेंट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। इनका उच्चारण भी थोड़ा सा बदल जाता है जब इनको डबल किया जाता है। जब हम इनको डबल करते हैं तो इनका साउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहला है संख्योक। संख्योक क। क। नेक्स्ट संगतिगत। संगतिगत त। नेक्स्ट संजियत।
संगजियत च, यानी इसका उच्चारण होगा च। नेक्स्ट संगपियप, संगपियप प। नेक्स्ट संगसियत, संगसियत, इसका उच्चारण होता है स। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी हंगल के बारे में जो कि हमने जानी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इजी वे में और हिंदी में कोरियन सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।